गुड इवनिंग मित्रों। उत्साह परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन। और उत्साह परिवार की ओर से राजस्थान जीके की जो ये श्रृंखला चलाई जा रही है उसकी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। इससे पहले की जो जीके की हमारी क्लास रही उसमें हम लोगों ने एक तरीके से राजस्थान में स्थित प्रमुख जो छतरियां हैं, जो स्मारक है, इसके बारे में पढ़ा था। और उस क्लास में हम लोगों ने एक ही क्लास में राजस्थान में स्थित प्रमुख जो एक तरीके से समाधि स्थल है, छतरियां हैं और स्मारक एक ही क्लास में समझने की कोशिश की, जिनको लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और उसी से संबंधित आज जो हम क्लास रख रहे हैं वो राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, और इसे राजस्थान में स्थित जो जितनी भी बावड़ियां हैं उसको हम एक ही क्लास में समझेंगे, एक ही क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि यूट्यूब पर हमारे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही अपने साथियों को और शिक्षा से जुड़े हुए आपके जो मित्र हैं उन तक इन वीडियो को शेयर करें ताकि घर बैठे हम सभी को इन YouTube पर चलाई जाने वाली जीके क्लासेस का फायदा मिल सके। तो अब हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की जो क्लास है उसको शुरू कर रहे हैं और हम एक ही क्लास में राजस्थान की जितनी भी बावड़ियां हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अजमेर। अजमेर में कौन सी बावड़ी है? तो अजमेर में है हमारे अजमेर में है भिक्काजी की बावड़ी। तो भिक्काजी की कहाँ है बावड़ी है? भिक्काजी की बावड़ी अजमेर में है। हमारे भिक्काजी की बावड़ी कहाँ पे बनी हुई है? तो अजमेर में बनी हुई है भिक्काजी की बावड़ी। टोंक में है सरड़ा रानी की बावड़ी। टोंक में है सरड़ा रानी। सरड़ा के साथ ये है हाड़ी रानी, खारी बावड़ी और छोटी बावड़ी। तो टोंक में सरड़ा और हाड़ी, टोंक में सरड़ा रानी की साथ ही हाड़ी रानी की। तो सरड़ा और हाड़ी रानी की जो बावड़ियां हैं वो टोंक में है। खारी बावड़ी और छोटी बावड़ी, ये दोनों बावड़ियां भी टोंक में स्थित है। तो टोंक में कौन कौन सी हो जाएगी? सरड़ा बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, खारी बावड़ी और छोटी बावड़ी। अजमेर में है हमारे भिक्काजी की बावड़ी। आगे देखिए मित्रों, झुंझुनू। झुंझुनू में कौन कौन सी बावड़ियां हैं? तो झुंझुनू में जो इंपॉर्टेंट बावड़ी है वो मेड़तनी जी की बावड़ी। अब मेड़तनी एक तरीके से कहा जाता है मीरा को। तो मीराबाई की जो बावड़ी है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत हो जाना मित्रों, क्योंकि एक तरीके से मीरा से संबंधित जो स्थल है वो एक तरीके से या तो आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे हमारे नागौर में मेड़ता में। लेकिन ये जो बावड़ी बनी हुई है, मीरा की जो बावड़ी बनी है, मेड़तनी की जो बावड़ी बनी हुई है वो हमारे झुंझुनू में है। तो झुंझुनू में है मेड़तनी जी की बावड़ी। खेतानों की बावड़ी झुंझुनू में है। तुलसियानों की बावड़ी झुंझुनू में है। चेतनदास की बावड़ी झुंझुनू में है। और भूत बावड़ी भी कहां पर है? झुंझुनू में है। तो मेड़तनी जी की बावड़ी, खेतानों की बावड़ी, तुलसियानों की बावड़ी, चेतनदास की बावड़ी और भूत बावड़ी है वो हमारे झुंझुनू जिले में है। तो ध्यान में रखिए। आगे देखिए मित्रों, जयपुर, अलवर, दौसा और धौलपुर में कौन कौन सी बावड़ियां हैं? तो जयपुर में है झीर की बावड़ी। जयपुर में है झीर की बावड़ी। जयपुर में झीर की बावड़ी। अलवर में है नीमराणा की बावड़ी, और ये नीमराणा नामक स्थान पे ही है। तो नीमराणा नामक एक तरीके से औद्योगिक केंद्र भी है नीमराणा। और अलवर में ये नीमराणा नामक स्थान पर ही बनाई गई है हमारे नीमराणा की बावड़ी। चांद बावड़ी दौसा, जिसे आभा नेरी की बावड़ी भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो दौसा में है हमारे चांद बावड़ी, जिसे आबानेरी की बावड़ी भी कहते हैं। मांगरेज की बावड़ी, मांगरेज की बावड़ी या मांगरेज की जो बड़ी बावड़ी है वो भी हमारे दौसा में है। धौलपुर में है शाही कुंड और लंबी बावड़ी। शाही कुंड और
लंबी बावड़ी। तो शाही कुंड कहाँ पर होगा? धौलपुर में। और लंबी बावड़ी है वो भी हमारे धौलपुर में। तो मांगरेज की बावड़ी और चांद बावड़ी, अबानेरी बावड़ी, ये दौसा में है, अलवर में है निमराना की बावड़ी और जयपुर में है झीर की बावड़ी। आगे देखिए मित्रों, बारां और बूंदी में कौन कौन सी बावड़ियां हैं? तो बारां में है बड़गांव की बावड़ी। बारां में कौन सी बावड़ी है? बड़गांव की। ओस्ती जी की बावड़ी, ओस्ती जी की बावड़ी और तपसी जी की बावड़ी। तो ओस्ती जी, तपसी जी, ये बड़गांव की बावड़ी, ये सारी जो बावड़ियां हैं वो हमारे बारां में है। तो बारां में बड़गांव की बावड़ी, ओस्ती जी की बावड़ी और तपसी जी की बावड़ी ध्यान में रखिए। बूंदी में है गुल्ला की बावड़ी और रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी, गुल्ला जी की बावड़ी भी बूंदी। तो गुल्ला जी की बावड़ी और रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी में है। और तपसी जी, ओस्ती जी और बड़गांव की जो बावड़ियां हैं वो हमारे बारां में है। आगे देखिए मित्रों, और बूंदी में कौन कौन सी बावड़ियां हैं? रानी जी की बावड़ी के साथ साथ अनारकली की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी, पठान की बावड़ी, काला जी की बावड़ी और नारू जी की बावड़ी, ये सारी की सारी बावड़ियां हैं वो हमारे बूंदी में है। साथ ही रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी वो भी हमारे बूंदी में है। गुल्ला बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी वो भी हमारे कहां पर है? बूंदी में है। तो बूंदी में रानी जी की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी, पठान की बावड़ी, काला जी की बावड़ी और नारू जी की बावड़ी, ये सारी जो बावड़ियां हैं वो हमारे बूंदी में है। आगे देखिए, भीलवाड़ा में कौन कौन सी है? तो भीलवाड़ा में है चमना बावड़ी। चमना बावड़ी कहां पर है? भीलवाड़ा में। सीताराम जी की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा में। बन्नेड़ा की चौखी बावड़ी, बन्नेड़ा नामक जो स्थल है वो भी हमारे भीलवाड़ा में है। तो बन्नेड़ा में ही बनी हुई है चौखी बावड़ी, तो भीलवाड़ा में चौखी बावड़ी होगी। बाईराज की बावड़ी, बाईराज की बावड़ी भी कहां पर है? भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा में चमना बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी, बन्नेड़ा की चौखी बावड़ी और बाईराज की बावड़ी। तो भीलवाड़ा में चमना बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी, बन्नेड़ा जी की बावड़ी और बाईराज की जो बावड़ी बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है मित्रों? वो हमारे भीलवाड़ा में बनी हुई है। आगे देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में कौन कौन सी बावड़ियां हैं? तो चित्तौड़गढ़ में है बिन्नोता की बावड़ी, बिन्नोता की बावड़ी, घोसुंडी बावड़ी और घोसुंडा जो बांध बना हुआ है वो भी हमारे कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो घोसुंडा बांध भी चित्तौड़गढ़ में है और घोसुंडा बावड़ी भी है वो चित्तौड़गढ़ में है। साथ ही बिन्नोता की बावड़ी, बिन्नोता की बावड़ी भी हमारे चित्तौड़गढ़ में है। प्रतापगढ़ में है प्रताप बावड़ी और बांसवाड़ा में है बाई तालाब, बाई तालाब, बाई जो तालाब है वो बांसवाड़ा में है और प्रताप बावड़ी है प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है बिन्नोता की बावड़ी और घोसुंडा की बावड़ी। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, तो देखिए डूंगरपुर में है नौलखा या नौलखा बावड़ी, या इसे हम नौलखा बावड़ी भी कहते हैं। नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी या नौलखा बावड़ी है वो हमारे डूंगरपुर में है। केला बावड़ी, डेसा गांव की बावड़ी, तो नौलखा बावड़ी, केला बावड़ी और डेसा की बावड़ी, ये तीनों ही डूंगरपुर में स्थित है। उदयपुर, उदयपुर में है बड़ली तालाब, बड़ली तालाब उदयपुर में। सिरोही में है लाहिणी बावड़ी, लाहिणी बावड़ी। तो डूंगरपुर में नौलखा, केला बावड़ी, डेसा गांव की बावड़ी और उदयपुर में है बड़ली तालाब और सिरोही में है लौहिया या लाहिणी बावड़ी। आगे देखिए मित्रों, और सिरोही में कौन कौन सी बावड़ियां हैं? तो सिरोही में देखिए धारावती बावड़ी, धारावती बावड़ी। इससे पहले हमने देखा कि लाहिड़ी की बावड़ी कहां पर है? लाहिड़ी की बावड़ी भी सिरोही में है। तो लाहिड़ी बावड़ी, लाहिड़ी बावड़ी के बाद में देखिए मित्रों धारावती बावड़ी, चंपा की बावड़ी या चंपा बावड़ी, रतन बावड़ी, मृगा बावड़ी, सिरजा बावड़ी और दूध बावड़ी, दूध बावड़ी, ये सारी की सारी जो बावड़ियां बनी हुई है वो हमारे सिरोही जिले में है। तो लाहिड़ी, धारावती, चंपा, रत्न या मृगा, सिरजा, दूध, ये सारी बावड़ियां हैं वो हमारे राजस्थान के सिरोही जिले में बनी हुई है। और सिरोही जिले में ही हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो सिरोही जिले में है, माउंट आबू नामक स्थान पर।
तो धारावती, चंपा, रतन, मृगा, सिरजा, दूध और लाइनी, ये सारी बावड़ियां बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है मित्रों? हमारे सिरोही जिले में। बाड़मेर और जैसलमेर में, बाड़मेर का भाटांडू का कुआं प्रसिद्ध है, तो भाटांडू का कुआं है वो हमारे बाड़मेर में है। साथ ही जैसलमेर में देखिए अमर सागर, मूल सागर और गजरूप सागर। तो अमर सागर या मान लो मूल सागर, गजरूप सागर, इनको लेकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये बीकानेर में नहीं होकर हमारे जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। तो अमर सागर, मूल सागर और गजरूप सागर, ये जो एक तरीके से बावड़ियां बनी हुई है या जल के जो स्रोत बने हुए हैं वो हमारे जैसलमेर में है। आगे देखिए मित्रों, जोधपुर, और जोधपुर में स्थित कौन कौन सी बावड़ियां हैं? तो जोधपुर में देखिए तापी बावड़ी, जोधपुर में कौन सी है? तापी बावड़ी, एंजन बावड़ी, नीमला कुआ, नीमला कुआ, महिलाबाग झालरा, तुंवरजी का झालरा और नैणसी बावड़ी, नैणसी बावड़ी। तो जोधपुर में तापी बावड़ी, एंजन बावड़ी, नीमला कुआ, महिलाबाग झालरा, तुंवरजी का झालरा और नैणसी बावड़ी, ये जो प्रमुख स्थल है या जो प्रमुख बावड़ियां हैं वो हमारे जोधपुर में है। इसके अलावा जोधपुर में है हमारे श्रीनाथ, श्रीनाथ जी का झालरा। तो ये झालरा झालरा सारे कहां पर है? जोधपुर में है। झालरा झालरा कहां पर है? जोधपुर में है, ये बात ध्यान में रखिए। तो श्रीनाथ जी का झालरा और हाथी बावड़ी, ये इंपोर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखिए। हाथी बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? तो जोधपुर में। बीकानेर में है चौतीन कुआ और अलग सागर कुआ, अलग सागर कुआ और चौतीन कुआ जो बना हुआ है वो हमारे बीकानेर में है। तो बीकानेर में हो गए चौतीन कुआ, अलग सागर कुआ, और श्रीनाथ जी का झालरा और हाथी बावड़ी है वो हमारे राजस्थान के जोधपुर में है। तो ये राजस्थान की जितनी भी बावड़ियां, कुएं जो है हम लोगों ने देखा एक ही क्लास में, और ये राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां जिलों को लेकर जो पूछी जा सकती है वो सारी हम लोगों ने एक ही क्लास में। तो इससे पहले हम लोगों ने छत्रियां की, इससे अब हम लोगों ने बावड़ियां कर ली है। अब जो मित्रों इससे अगली जो हम क्लास रखेंगे वो रखेंगे एक तरीके से राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। तो अब राजस्थान में जितनी भी हवेलियां हैं वो हम एक ही क्लास में समझ लेंगे, एक ही क्लास में। और राजस्थान के सामान्यतः 8-10 ऐसे जिले हैं, विशेष तौर से अगर अपन समझे तो जैसलमेर है, चूरू जिला है, सीकर जिला है, झुंझुनू जिला है या जोधपुर है। इनमें एक तरीके से विशाल हवेलियों का निर्माण किया गया, और इन जिलों की जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं उनको लेकर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हवेलियों को लेकर हम अगली क्लास लेकर आएंगे। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने एक तरीके से राजस्थान की जो जितनी भी छत्रियां हैं वो देखी। इस क्लास में हम लोगों ने राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां सारी देख ली। इससे अगली जो क्लास होगी उसमें राजस्थान की हम सारी हवेलियां देखेंगे। तो ऐसे एक एक क्लास के दौरान हम राजस्थान के जो प्रमुख स्थल है जिनको लेकर कला और संस्कृति के पार्ट को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मित्रों। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर कह दूं, बता दूं, आप उत्साह एकेडमी का जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उत्साह एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पर जो ये जीके की क्लासें ला रही है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।